जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने बात कर रहे हैं हमारे राणा उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप की। किसकी बात करेंगे? महाराणा प्रताप की। और जब राणा प्रताप की बात आती है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो राणा जी जब होंद्यो टूट्यो जाए, या होंद्यो टूट्यो जाए, या चाली मेवाड़ी तलवार होगी खूना में खंगार, ओ राणा सुन तो ही जाजो जी। तो मेवाड़ महाराणा प्रताप की बात करते हैं और कहा जाता है जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्छा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। अकबर पानी पानी था। ठीक है ज्योति जी, मैंने सारी क्लास करवा दी, आपने देखा नहीं होगा। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, क्या नाम लिखा है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है 1572 से लेकर 1597 तक, 1572 से 1597 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप के बारे में पूछा जाए, जन्म कब हुआ था, किस विक्रमी संवत को हुआ था, कहां पर हुआ था, चलो इनका एक जीवन परिचय अपने लिखते हैं। जन्म 9 मई 1540 ईस्वी, जूनी कचेरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग और राजसमंद जिला, राजसमंद जिला आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाए प्रताप जयंती कब आती है? प्रताप जयंती तो आप बताएंगे ज्येष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। प्रताप जयंती कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को आती है। आपको याद रखना है इतिहास के एकमात्र ऐसे शासक हैं जिनका जन्म 1597, कब हुआ था? 1597, जन्म जो है 1597, हाँ, विक्रमी संवत, बिल्कुल 1597 विक्रमी संवत। हाँ, अभी लिखेंगे तब आपको याद हो जाएगा। देखो अभी मैं यहां पर 1540, कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा? देखो जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी, इसमें क्या जोड़ दो? 57, तो क्या आ जाएगा? 1597 विक्रमी संवत को जन्म। इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा, नोट लगा के लिखोगे, इतिहास के एकमात्र ऐसे राजा जिनका जन्म 1597 विक्रमी संवत व मृत्यु 1597 ईस्वी को हुई। अब देखो जन्म भी 1597, मृत्यु भी 1597, याद रखना अपन, ठीक है। मैथ की भी लगेगी, सब लगेगी क्लास से। तो आपको याद रखना है कि महाराणा प्रताप के जीवन परिचय में सबसे पहले महाराणा प्रताप का जन्म, क्या याद रखना है?
महाराणा प्रताप का जन्म, बाद में याद करवा दूंगा मैं आपको, कैसे याद होगा वो भी मैं बताऊंगा। जन्म हुआ 9 मई 1540 ईस्वी को, जूनी कचेरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ का जो ऊपरी भाग होता था उसे बोलते थे कटारगढ़। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जो कुंभा का निवास स्थान था। वहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, जिनको बनवीर मारना चाहता था, हम पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बनवीर जब मारना चाहता था तो पन्नाधाय जो है कीरत बारी की सहायता से चित्तौड़गढ़ से उनको यहां लेकर आई थी। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है श्रुति व्यास जी वो, ठीक है, आप सिलेबस उठाकर देखिए, तभी जिनके जो सिलेबस में क्लास नहीं है वो अपलोड नहीं होती है, लाइव दिख जाती है। विक्रमी संवत और 1597 ईस्वी सन को इनकी मृत्यु हुई। अब हमसे पूछा जाए पिता, पिता जो है वो थे महाराणा उदय सिंह। पिता महाराणा उदय सिंह, माता जयवंता बाई, माता जयवंता बाई, पत्नी अजबदे पंवार, पुत्र अमर सिंह प्रथम, नाना अखेराज सोनगरा, मामा मान सिंह सोनगरा, भाई जगमाल व शक्ति सिंह। भाई कौन थे? जगमाल व शक्ति सिंह। हाँ, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है महाराणा प्रताप के बारे में, और इसको याद कैसे करेंगे, जैसा मैं कहूं आपको उसको देखो, सुनिएगा, बोलो मेरे साथ साथ। जब राणा प्रताप का जन्म हुआ तब बादल बरसे थे। क्या बदल बरसे थे? बादल बरसे थे। जब राणा प्रताप का जन्म हुआ तब क्या बरसे थे? बादल बरसे थे। उदय नहीं हुआ था, उदय नहीं हुआ था। जय जय हुई थी जयवंता बाई की, जय जय हुई थी जयवंता बाई की, हमेशा के लिए जो है महाराणा प्रताप वो अमर हो गए। अजब गजब के थे, अजब गजब के थे। तो देखो, परिवार को तो अपने याद कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? जब राणा प्रताप का जन्म हुआ, जब क्या बरसे थे? बादल। तो जन्म कहां पर हुआ? बादल महल में। उदय नहीं हुआ तो पिता का नाम उदय सिंह। जय जय हुई थी किसकी? जयवंता बाई की। तो जयवंता बाई माता हो गई। अजब गजब के थे, हमेशा के लिए अमर हो गए, तो अजबदे पंवार पत्नी का नाम था, अमर हो गए बेटे का नाम था। ठीक है, आगे चले, चलो फिर आगे ये नोट कर लो आप। इसके बाद उनके उपनामों के बारे में बात करेंगे, उन्हें क्या क्या कहा जाता था, बचपन में क्या कहते थे। ठीक है, हाँ, सारी बात करेंगे। राजा सर किसको सारी बात बता रहा हूं ना मैं। राजमहलों की क्रांति के बारे में बात करेंगे, पत्नी किसकी बेटी थी, कहां से आई, और कौन थी। कुल 17 बेटे थे। अजबदे पंवार इनके साथ रही थी। जैसलमेर की छेरबाई भी इन्हीं की पत्नी थी। उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजमहलों की क्रांति हुई थी। सब पढ़ेंगे अपने, ठीक है। हम्म, इसको आप उतार लो। राणा प्रताप के
बचपन का नाम, राणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। क्या था? कीका। भीलों में छोटे बच्चों को कीका कहते हैं। भीलों में जो छोटा टाबर हुआ है वन कीका बोला है। राणा प्रताप के उपनाम, जैसे आपने सुना होगा हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है, मेवाड़ केसरी कहा जाता है, भारत का वीर पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे पहले आपने नाम सुना होगा हल्दी घाटी शेर, हल्दी घाटी का शेर। फिर इनको कहते हैं मेवाड़ केसरी। क्या कहते हैं? मेवाड़ केसरी। हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज भारत मां का वीर पुत्र, भारत मां का वीर पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राणा प्रताप के उपनाम, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, मेवाड़ केसरी कहा जाता है, हिंदुआ सूरज कहा जाता है, भारत मां का वीर पुत्र कहा जाता है। बचपन में उनको कीका कहा जाता था। अब हम बात करते हैं राणा प्रताप जो है उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 32 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। और गोगुंदा में हुआ कब था? होली के अवसर पर, फरवरी 1572, या आपको इसकी जगह मिल सकता है 1 मार्च 1572, क्योंकि 28 फरवरी जो है होली के अवसर पर 28 फरवरी को जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो अपने जो है 1 मार्च 1572 जो है इसको सही मानते हैं कि गोगुंदा के अंदर हुआ था। अब होली किस महीने में आती है? राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था फाल्गुन माह में, फाल्गुन माह में गोगुंदा में होली के अवसर पर। गोगुंदा कहां पड़ता है? गोगुंदा उदयपुर में आता है। गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में आता है। समझ में आ गई बात आपको? उतार लो। अब किसको उत्तराधिकारी घोषित किया गया, किसको नहीं किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि जो उदय सिंह थे, उदय सिंह, इनकी एक रानी थी जिसका नाम है जयवंता बाई, जिसका पुत्र है राणा प्रताप। उस समय तो कुंवर प्रताप ही कहते थे। एक पत्नी है इसकी संजना बाई। इसका जो पुत्र है वो है शक्ति सिंह। इसका पुत्र कौन है? शक्ति सिंह। और इधर हमारे पास में है जयवंता बाई, संजना बाई, और उसके अलावा है धीर भटियाणी, धीर भटियाणी।
धीर भटियाणी का जो बेटा है उसका नाम है जगमाल। उदय सिंह ने धीर भटियाणी के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने धीर भटियाणी के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उदय सिंह ने धीर भटियाणी के प्रभाव में आकर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब क्या होता है, जब जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, राणा प्रताप, शक्ति सिंह, इनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता, तो अपने को याद करना है कि गोगुंदा जब पिता की मृत्यु हुई, उस समय जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब कृष्णदास चुंडावत ने, रावत कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप को तलवार बांध दी थी। वहां पर अखेरा सोनगरा उनके नाना भी मौजूद थे, और ग्वालियर के राम सिंह तंवर, सर चश्मा लगाओ ना, लगाऊंगा। दीपक सोनी जी, आप सभी जब मैं लाइव आता हूं सभी तभी शिकायत करते हैं। टेक्निकल टीम के नंबर दिए हुए, आप कॉल कर लिया करें सभी लोग, मुझे पढ़ाने दीजिएगा। इतना ही समय होता है कि मैं पढ़ाऊं या आप लोगों के कमेंट पढ़ूं। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, कॉलिंग नंबर दे रखे हैं, उनको फोन कीजिएगा, ठीक है। हाँ, सियाराम गुजर हो गई, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है विशेष करके, क्या हम बात करते हैं राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार। हम शमशान घाट की ओर रुख करेंगे, तो आप थोड़ा बैठ जाइएगा। हाँ, ये शमशान घाट है। इस शमशान घाट में ये है काठ, काठ होता है लकड़ियां, ये काठ है। इस काठ के ऊपर ये जो आदमी है वो हो गए कौन, उदय सिंह। कौन है, उदय सिंह। पिता द्वारा बेटे द्वारा पिता को मुखाग्नि देना क्या कहलाता है, लांपा। क्या कहलाता है, लांपा कहलाता है। उसके बाद कपाल क्रिया होती है, भद्र यहीं पर होता है। जब यहां पर लांपा का समय आया, यानी मुखाग्नि देने का समय आया, तब जगमाल यहां पर था नहीं। जगमाल था नहीं तो राणा प्रताप के द्वारा ही जो है अंतिम संस्कार किया गया। तब उसी समय यहां पर हम इनको खड़ा करते हैं। ये राणा प्रताप, राणा प्रताप, इनके यहां पर मौजूद और भी लोग, जिनमें ये है राम सिंह तंवर ग्वालियर से, नाना अखेराज सोनगरा, यहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था कृष्णदास चुंडावत। रावत
कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप को तलवार बांधी। जब राणा प्रताप को तलवार बांधी, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अखेराज सोनगरा ने राणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया। नाना अखेराज सोनगरा ने प्रताप का राज्याभिषेक करवाया। तो मेवाड़ में हुई राजमहलों की क्रांति। प्रताप को उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद मेवाड़ में राजमहलों की क्रांति हुई। जगमाल नाराज होकर अकबर से मिल गया। अकबर ने आंधी व जहाजपुर की जागीर जगमाल को दी। यहां पर जगमाल नहीं था। राणा प्रताप अंतिम संस्कार करते हैं, राणा प्रताप का ही राज्याभिषेक होता है। राम सिंह ने बनाया तो स्वरूप है। हाँ, जो भी है आप देख लो, स्वरूप ही है। टाइम पर ही है अंजलि जी क्लास, और कैसे टाइम पर होती है? शाम का टाइम होता है जब क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार के दिन, ये स्थान कौन सा है? ये शमशान घाट जो है, ये गोगुंदा का स्थान है। गोगुंदा, गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, यहाँ रावत कृष्णदास चुंडावत ने राणा प्रताप को तलवार बांध दी थी। ये आपको अलग ध्यान रखना है, ये एक अलग लाइन है, इस प्रकार से ये ध्यान रख लेना, ये इधर अलग मैटर है। ठीक है, ये प्रताप को उत्तराधिकारी बनाए जाने के बाद मेवाड़ में क्या हुई थी? राजमहलों की क्रांति हुई थी। जगमाल नाराज होकर अकबर से मिल गया। अकबर ने आंधी व जहाजपुर की जागीर जगमाल को दी थी। अब क्या होता है? राज्याभिषेक के बाद राणा प्रताप के सामने स्थगित। ठीक है, राज्याभिषेक के बाद राणा प्रताप के सामने स्थगित क्या स्थिति क्या थी? जब राणा प्रताप गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले मुगलों का विरोध आया उनके सामने, क्योंकि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया ही था उदय सिंह के समय, और उसका प्रतिशोध तो लेना ही लेना था। उसके बाद अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर, बेराट आदि पर अधिकार कर लिया गया। वो मुगलों का अधिकार था, और मेवाड़ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सही करना। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं दो बातें और लिख देता हूं। अखेराज सोनगरा गिरी सुमेल युद्ध में मारे गए थे। अजबदे पंवार बिजोलिया के रामरथ
पंवार की पुत्री थी जो राणा प्रताप के साथ जंगलों में रही। प्रताप की अन्य पत्नी छियरबाई जैसलमेर की राजकुमारी थी। राज्याभिषेक के बाद राणा प्रताप के सामने स्थिति मानने को नहीं रहा। राणा प्रताप के सामने स्थिति जो थी वो क्या थी, उसको आपको पॉइंटों में लिखना है। सर्वप्रथम मुगलों का विरोध। सर्वप्रथम मुगलों का विरोध। चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर, ब्यावर। क्या क्या नाम बताया? चित्तौड़गढ़, मांडल, अच्छा बदनौर ब्यावर में चला गया वो लिख दिया। ठीक है, बदनौर कहां पर है अभी? ब्यावर में है। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है ये, बदनौर, ब्यावर व बेराट आदि क्षेत्रों पर मुगलों का अधिकार हो रखा था। ठीक है, और तीसरा है कि मेवाड़ की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करना। मेवाड़ की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ये सब राणा प्रताप के सामने समस्याएं थी। लेकिन एक और अकबर, वह भी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। उसने नागौर दरबार लगाया और उस नागौर दरबार में जो है मेवाड़ से कोई भी नहीं आता है। इस कारण उन्हें पता लगता है कि उस समय उनके पिता जो है वो बीमार थे और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप के द्वारा जब राज्याभिषेक करवाया जाता है गोगुंदा में, इस बात का पता लगा अकबर को। तो अकबर ने कहा कि राज्याभिषेक के बाद भी कोई राजा मेरे पास में नहीं आया है, तो वह अपने संधि प्रस्तावक यानी दूत भेजता है। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में भी आया है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए अकबर के द्वारा संधि प्रस्तावक कौन कौन से थे। सीधा सीधा एक प्रश्न आता है। महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए संधि
प्रस्तावक। महाराणा प्रताप के पास अकबर के द्वारा भेजे गए संधि प्रस्तावक। अब अकबर के द्वारा भेजे गए संधि प्रस्तावकों में हमारे पास नाम आता है जमा भाटो। क्या नाम आता है? जमा भाटो नाम आता है। जमा भाटो में सबसे नंबर 1 पर रखना है जलाल खां कोरची। क्या नाम है? जलाल खां कोरची। नंबर 2 पर मिर्जा राजा मान सिंह। नंबर 3 पर भगवंत दास। नंबर 4 पर टोडरमल, जो अकबर का वित्त मंत्री हुआ करता था। एग्जाम में ये सीधा पूछा जाता है। इसके अलावा तारीख पूछी जाती है। जो सबसे पहले गया था वो गया था नवंबर 1572 ईस्वी। कब गया था? नवंबर 1572 ईस्वी। उसके बाद तीनों के तीनों 1573 में गए थे। जून 1573 ईस्वी, सितंबर 1573 ईस्वी, और पूछा जाए दिसंबर 1573 ईस्वी। ये हमारे पास में 4 चीजें हैं, आपको याद रखनी है। अब इनमें से एक हमारे पास में एक कहते दंत कथा बोल दीजिए उसको, या कई बार हमसे पूछा भी जाता है कि एग्जाम में पूछ ले आप लोगों से कि क्या हुआ था आखिर सर। तो मानसिंह जब मेवाड़ पहुंचा था तब कहते हैं कि महाराणा प्रताप की उसके साथ मुलाकात नहीं होने दी थी अमर सिंह प्रथम ने। अब क्या हुआ उसके बारे में अपने थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो इन सबको आप बार बार आराम से देखोगे, पीपीटी बहुत शानदार बन रही है आपकी ना। विराट जो है वह कोटपुतली बहरोड में चला गया। बिल्कुल सबने अच्छा बताया है। जमा भाटो, इससे याद रख सकते हैं जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल भेजे गए संधि प्रस्तावक। अब क्या है, मान सिंह मेवाड़ पहुंचा। मान सिंह मेवाड़ पहुंचा। जब मान सिंह मेवाड़ पहुंचता है तो यहां पर देखता है महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को किस झील के किनारे? उदय सागर झील के किनारे। उदय सागर झील। अमर सिंह प्रथम व मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील किनारे हुई। किसके किनारे हुई थी? उदय सागर झील के किनारे उनकी मुलाकात हुई थी। आपको ध्यान रखना है मान सिंह यहां पर कहां से आया था? डूंगरपुर अभियान से। डूंगरपुर अभियान के बाद मान सिंह मेवाड़ आया था। क्योंकि यह डूंगरपुर अभियान पर गया हुआ था। तो वहां पर क्या होता है कि अकबर ने फोन किया, इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल की कि भाई मान सिंह तू वहां गया हुआ तो है ही, तो वहां से आते आते एक बार मिलकर आ जाना ना। उसने कहा ठीक है मैं मिलकर आ जाऊंगा। तो यहां पर ये मान सिंह है।
इधर ये अमर सिंह है। अब इन दोनों की मुलाकात होती है तो इसने कहा कि अमर सिंह, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी, नरेंद्र कल से होगी वो, ठीक है, संडे को हो जाएगी उसको पूरी क्लास। तो कहा कि अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो मान सिंह ने कहा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तो अमर सिंह ने कहा पापा तो खाना खा रहे। चलो का आप इंतजार कीजिए। इनको बिठाया। फिर 2 घंटे बाद पूछा, प्रताप से मिलना है, बताओ वो कहाँ है? खाना खा रहे। तो ऐसे करके क्या है कि मान सिंह का समय बढ़ा दिया। मान सिंह को आया गुस्सा। ठीक है, खाना खा रहे हैं तो मैं देखता हूं उनको, खाने दो उनको खाना, अब मैं आकर ही देखूंगा। तब वहां अमर सिंह के पास में, अमर सिंह जो था, इसके पास में एक सेनापति और खड़ा था। ये अपने सेनापति है। इस सेनापति ने कहा मान सिंह, जा जा, चला जा, ध्यान रखना, जब तू आए ना तो अपने फूफा को साथ में लेके आना। फूफा कौन था जी? फूफा तो अकबर। अब के फूफा ने साथ में लिए हो। तब यहां पर मान सिंह का अपमान हुआ। ये कौन है? मान सिंह। मान सिंह को लगा भाई इन्होंने तो मेरी बहादुरी को ऐसे ही समझ रखा है, और अपमान हुआ। तब मान सिंह गया अकबर के पास और अकबर को कहा कि भविष्य में जब भी आपको अगर मेवाड़ पर आक्रमण करने की आवश्यकता हो तो सबसे पहले मुझे आप भेजेंगे। मैं जाऊंगा मेवाड़ के अंदर और मैं युद्ध का नेतृत्व करूंगा। तो अकबर ने कहा ठीक है। जब 4-4 संधि प्रस्तावक भेज दिए गए तब भी राणा प्रताप नहीं माना, तो सेना तैयार की जाए। और मानसिंह जयपुर में जाकर सेना तैयार करता है। आइए एक नजर हल्दी घाटी युद्ध से पहले की डालते हैं। ये अपना राजस्थान है। इस राजस्थान में ये त्रिभुज की आकृति का जिला और ये जयपुर, इसके नीचे ये आयत की आकृति का जिला और ये तिलक की आकृति का जिला पहले हुआ करते थे। ठीक है, अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले की बात कर रहा हूं। यहां पर जयपुर, जयपुर शासक मान सिंह प्रथम। मुगल सेना का नेतृत्व किया हल्दी घाटी युद्ध में। इस अजमेर में एक दुर्ग पड़ता है, इसका नाम था मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग 1570 में अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग था। मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना, मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में बनाई। मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में बनाई। ठीक है, मैगजीन दुर्ग में बनाई। यहां एक दुर्ग पड़ता था, उसे बोलते थे मांडलगढ़ दुर्ग। मानसिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण मांडलगढ़ में दिया था
और यहां पड़ता है एक स्थान जिसे बोलते हैं हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी जो है ये स्थान पड़ता है राजसमंद जिले में। आपको याद रखना है हल्दी घाटी युद्ध से पहले सैनिकों को मान सिंह ने मुगल सेना को प्रशिक्षण कहां पर दिया? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में दिया। मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना या मैं इसको कह सकता हूं रणनीति कहां बनाई? मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। और मैगजीन दुर्ग किस जिले में पड़ता है? मैगजीन पड़ता है अजमेर में और मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। भीलवाड़ा और मान सिंह जो है वो कहां के शासक है। उसके बाद हम कल बात करेंगे अकबर की 80,000 की सेना थी, राणा प्रताप की 20,000 की सेना थी, इधर खमनोर की पहाड़ियां थी, इधर गोगुंदा की पहाड़ियां थी। राणा प्रताप 20,000 सेना के साथ मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं, मेवाड़ सेना का नेतृत्व करते हैं। 18 जून 1576 को यह युद्ध हुआ था जिसे हाथियों का युद्ध कहा जाता है, रक्त तलाई का युद्ध कहा जाता है, बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है, बनास का युद्ध कहते हैं, इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। मुंतखाबुल तवारिख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। ये आपके सामने हल्दी घाटी युद्ध का दृश्य है। ये बनास नदी दिखाई गई है, हल्दी घाटी का मैदान दिखाया गया है। और बात करेंगे राणा प्रताप की सेना में पुंजा जो थे, राणा पुंजा की बात करेंगे, हाकिम खां सूरी की बात करूंगा, नरसिंह डोडिया की बात करूंगा, राम सिंह तंवर की बात करूंगा, जैसा कैसा की बात करूंगा। तो मान सिंह की सेना में मान सिंह था, आसफ खां था, जगन्नाथ कछुआ था, माधो सिंह था, मुजाहिद बेग था, उन सब की बात करेंगे। और पीछे से आएगा मिहत्तर खां, उसकी भी बात करेंगे। ये सब बातें कल पढ़ेंगे अपने। ठीक है, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।